इस बार राखी को लेकर भी काफी असमंजस की स्थिति है। लोगों में कई प्रश्न हैं। भद्रकाल लग रहा है, कब लगेगा और राखी कब बांधनी चाहिए? क्या 2 दिन राखी बांधी जा सकती है? ऐसे कई प्रश्न थे जिनको लेकर के हमारे संवाददाता विनोद शर्मा पहुंचे पंडित रोहित शर्मा के पास और उनसे इस पूरे विषय पर बातचीत की। प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस विशेष दिन पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर ईश्वर से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं, उनके प्राणों की रक्षा की कामना करती हैं। लेकिन इस वर्ष रक्षाबंधन के दिन भद्रा और पंचक का निर्माण हो रहा है। ऐसे में वर्ष 2023 2 दिन राखी का पवित्र त्योहार मनाया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना वर्जित है। इस बार यह असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर राखी का पवित्र त्योहार 2 दिन कैसे मनाया जा सकता है। इस असमंजस की स्थिति को लेकर के और दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ऐसे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पंडित आचार्य रोहित कुमार के पास पहुंचे और उन्होंने इसका उपाय बताया। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देखने वालों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो हमारा सनातन धर्म है, जो सनातन धर्म के पर्व हैं, इनका कोई ना कोई कारण जरूर अवश्य रहता है। अब जैसे रक्षाबंधन का पर्व जो है वो भाई बहन के पवित्र बंधन की जो परंपरा का जो त्यौहार है, और ये सदैव जो है ये सावन की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। और इसका संबंध जो है वो लाखों वर्षों पहले का ही माना जाता है। और इसका वर्णन जो है वो हमारे को वेदों में मिलता है। सबसे प्रथम इसमें इंद्र और इंद्रायणी की कथा से, दूसरी बात इसमें देवों और असुरों के संग्राम से, और बात आती है राजा बलि और वामन अवतार से। और ये तो सर्वविदित बात है कि कृष्ण भगवान और द्रौपदी जी से इसको माना जाता है। और जो हमारे पुरोहित हैं, अपने जजमानों को रक्षा के लिए भी ये रक्षा सूत्र जो है वो बांधते हैं। ये प्राचीन परंपरा जो है ये सनातन धर्म की परंपरा है। इसी परंपरा के अंतर्गत भाई बहन को जो है रक्षा सूत्र में बांधा जाता है, और बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांध के रक्षा का जो है एक वो वचन लेती है। हमारी हिंदू परंपरा जो है वो पंचांग के अनुसार ही वो चलती है। पंचांग के अनुसार ये चलती है। हमारा पंचांग जो है वर्ष से पूर्व ही, हमारा वर्ष आरंभ होने से पहले ही पंचांग का जो है वो निर्माण जो है वो हो जाता है। और ये इसलिए हो जाता है, इसमें सभी मुहूर्तों का जो है उसको अंकित कर दिया जाता है ताकि समाज के अंदर किसी भी प्रकार का असमंजस या कंफ्यूजन ना रहे। विशेष जैसे हम ये कहते हैं कि किसी भी मुहूर्त के ऊपर शादी विवाह का मुहूर्त, किसी की शादी का मुहूर्त दिन का निकलता है, किसी की शादी का मुहूर्त रात का निकलता है। इसी प्रकार से पर्वों का भी, त्योहारों का भी एक विशेष रूप से एक मुहूर्त होता है। और ये जो मुहूर्त होता है, ये मुहूर्त विशेष रूप से लाभदायक जो है वो माना जाता है। अब की बार की जो बात है ये सावन की पूर्णिमा की, कि रक्षाबंधन कब बनाएं, ये जो असमंजस है ये मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं इसको दूर करूंगा। अब सबसे प्रथम बात आती है कि रक्षाबंधन जो है वो पूर्णिमा तिथि को ही मनाने की परंपरा है। और पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को प्रातः 10:58 पर शुरू हो जाएगी। लेकिन विडंबना साथ में ये है कि साथ ही भद्रा का भी प्रवेश आरंभ हो जाएगा। अब भद्रा का जो दहशत है वो इसलिए होती है क्योंकि भद्रा जो है वो शनि की बहन है। इसको शनि की बहन कहा जाता है। और भद्रा में जो है वो रावण की बहन, उसने संपूर्णखा ने रावण को राखी बांधी थी, और रावण का जो सर्वनाश हुआ ये बात भी सर्वविदित होती है। उनका कहना था कि श्रावण पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त दोपहर 12:28 तक से शुरू हो जाएगी और 31 अगस्त सुबह 8:35 पर समाप्त हो जाएगी। बता दें कि इस भद्रा सुबह 10:42 से रात्रि 9:02 तक रहेगा। ऐसे में रक्षाबंधन भद्रकाल के बाद ही मनाया जाता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि निश्चित काल अर्थात रात्रि 10 बजे से पहले रक्षाबंधन से जुड़े पूजा पाठ को संपन्न कर लें। वहीं 31 अगस्त को सुबह 8:35 से पूर्व यानी कि पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। अब मैं बात करता हूँ कि जो रक्षाबंधन जो है ये पूर्णिमा तिथि को मनाने की जो परंपरा हमारी चली आ रही है, तो ये परंपरा हमारी जो है वेदों से संबंधित है। ये पूर्णिमा कब है, कब से है, कब तक है, इसकी मैं जानकारी आपके चैनल के माध्यम से अवश्य देना चाहूँगा। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जैसे जो हमारा पूर्णिमा है वो 30 अगस्त को रात्रि 9:03 से ये आरंभ होगी, और 31 तारीख को प्रातः 7:05 तक ये रहेगी। इसलिए इस असमंजस को, इस कन्फ्यूजन को आप दूर करते हुए
जो रक्षाबंधन का पर्व है वो आप 30 अगस्त को रात्रि 9:03 से लेके सुबह 7:05 तक, ये शुभ है, आप इसको पूरे धूमधाम से और हर्षोल्लास से मना सकते हो। अब बात आती है, कई बार ये आती है बात की तिथि का स्पर्श हो गया। हम ये कहते हैं कि तिथि का स्पर्श हो गया। पूर्णिमा तिथि का स्पर्श जो है, अगर 31 अगस्त को अगर पूर्णिमा तिथि का स्पर्श हुआ तो उसका स्पर्श जो है वो 6 घटी से कम का हुआ। अगर 6 घटी से कम का हुआ तो विशेष पर्व में इसको मान्यता नहीं दी जा सकती। इसलिए 31 तारीख का जो सुबह का समय है वो 7:05 तक का है। उसके बाद ये पर्व जो है ये समाप्त है। हम ये भी नहीं कह सकते कि इसमें किसी विशेष परिस्थितियों में आप 31 तारीख को रक्षाबंधन मना सकते हो, लेकिन जो पूरा वेदों से संबंधित बात आती है वो यही आती है कि 30 अगस्त रात्रि 9:03 से और 31 तारीख सुबह 7:05 के बीच में ही आप इस रक्षाबंधन को धूमधाम से और निसंकोच होके आप मना सकते हो। और विशेष रूप से इसमें एक बात और आती है कि जैसे जो भाई हैं, वो भाई अपनी बहनों के लिए और बहनें अपनी भाई के लिए जो वो गिफ्ट तो लाती हैं, लेकिन रक्षाबंधन के साथ मैं आपको 4-5 वस्तुएं जो अवश्य बताऊंगा जो भाई के भाग्यावृद्धि के लिए बहुत सहायक होती हैं। उसमें प्रथम आता है सबसे पहले शहद, दूसरी बात आती है उसमें देसी घी, तीसरी बात आती है उसके अंदर मिश्री, और चौथी बात उसके अंदर आती है वो ये आती है कि अगर आप किसी भी प्रकार से खुद की द्वारा बनाई हुई मिठाई अगर भाई के लिए लेके जाते हो तो अत्यधिक ये लाभ प्रदान करती है। तो हमारे सनातन धर्म का जितना भी पर्व होता है, जो भी धर्म से संबंधित ये दिन त्योहार होते हैं, इनका कोई ना कोई कारण होता है। और ये पर्व जो है ये शुभ मुहूर्त में ही मनाने की परंपरा है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में मनाया गया कोई भी पर्व या कोई भी मुहूर्त किया गया वो सफलता की जो है वो गारंटी रहता है।